नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास हो जाती है राष्ट्रपति के बारे में और आज की हमारी पहली क्लास है राष्ट्रपति के बारे में। और कल की क्लास में हमने थोड़े बहुत ही इसके पॉइंट जान लिए थे। जैसे राष्ट्रपति की बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। साथ ही दोस्तों, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और आर्टिकल 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति पद का जो है बात की गई है। साथ ही राष्ट्रपति का जो पद है इसकी तुलना ब्रिटेन के राजा के समान की गई है। आर्टिकल 53 में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन के बारे में बात की गई है। और साथ ही दोस्तों, राज्यसभा के इलेक्शन में जो है राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में जो है मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 55 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बात की गई है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा हुआ था। और साथ ही दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक जो हम कर चुके थे और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं आर्टिकल 56 से। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में जो है आर्टिकल 56 के घ में बताया गया है। यानी यहाँ पे कहा गया है अगर कोई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले ही जो है समाप्त होने से पहले ही अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वह उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र का जो है सबसे पहले किसको सूचना देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 की यदि बात की जाए तो दोस्तों, अनुच्छेद 56 में जो है किसके बारे में बात की गई है? राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में जो इसमें बात की गई है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल की यहाँ पे हम बात करते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना दोस्तों? 5 वर्ष जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इस्तीफा की। इस्तीफा, अगर राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा देना चाहे समय से पहले तो इसकी चर्चा जो है कहाँ पे की गई है? 56 के ग में जो है इसकी चर्चा की गई राष्ट्रपति के इस्तीफे की। यानी अगर राष्ट्रपति समय से पहले ही जो अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। किसको दोस्तों? उपराष्ट्रपति को देगा। और ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले किसको देंगे? लिखेंगे राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष को देंगे, याद रखें दोस्तों, देंगे। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में किसके बारे में कहा गया? तो आर्टिकल 57 में जो है राष्ट्रपति का दोबारा पुनः निर्वाचन। यानी यहाँ पे कहा गया है कोई भी राष्ट्रपति जो है अगर एक बार राष्ट्रपति बना हुआ है तो वह कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा तय नहीं है। और साथ ही दोस्तों, भारत में जो है एक बार से अधिक बार राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 57।
अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 57, तो अनुच्छेद 57 में किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति का दोबारा पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः या दोबारा निर्वाचन, पुनः या दोबारा निर्वाचन के बारे में जो है बताया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा नहीं तय की गई है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा नहीं तय की गई, कोई सीमा नहीं तय की गई है। यानी कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार जो है चुना जा सकता है और कितनी बार जो है चुनाव लड़ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में 2 बार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत में 2 बार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की। तो आर्टिकल 58 में किसके बारे में कहा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 58, तो अनुच्छेद 58 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 58 में हम यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 58 में किसके बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसमें जो है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो उसमें कौन कौन सी योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो, केवल लोकसभा सदस्य की जो है निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होना, यानी लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। चाहे अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो वह जो है लोकसभा का सदस्य है तो पहले उसको जो है अपने लोकसभा पद से जो इस्तीफा देना होगा, तभी जो है वह लोकसभा पद से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ सकता है। यानी यहाँ पे कहा गया है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो। और साथ ही दोस्तों प्रस्तावक की संख्या 50 प्रस्तावक होने चाहिए और अनुमोदक की संख्या भी जो है 50 होनी चाहिए। और साथ ही जमानत राशि 15,000 रुपये RBI में जमा करना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका हो। और साथ ही दोस्तों लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं। प्रस्तावक की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए प्रस्तावक। और साथ ही अनुमोदक की यदि बात की जाए, अनुमोदक भी कितने होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जमानत राशि, यानी जमानत राशि कितनी जमा करनी पड़ती है? जमानत राशि की यदि बात की जाए तो 15,000 रुपये RBI
आरबीआई में जमा करना पड़ता है, आरबीआई में जो है जमा करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। तो आर्टिकल 59 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। आर्टिकल 59 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या हैं, यानी कौन कौन सी कंडीशन है, यानी लाभ के पद पर जो है होना नहीं होना चाहिए, साथ ही पागल अथवा दिवालिया न हो, राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी भत्तों और उपलब्धियों को जो है कम नहीं किया जा सकता, और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन की यदि बात की जाए तो 5 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से। किससे दोस्तों, भारत की जो है संचित निधि से इनको वेतन जो है दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अभी इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें यानी कंडीशंस के बारे में बात की गई। कौन कौन सी कंडीशन है, लाभ के पद पर न हो, यानी किसी लाभ के पद पर जो है नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनके वेतन भत्तों, यानी उनके भत्तों और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी भत्तों व उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम वेतन भी लिख लेते हैं। राष्ट्रपति का वेतन की बात की जाए तो 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, यानी भारत की संचित निधि से जो है दिया जाता है। अब दोस्तों पहले अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो हम आर्टिकल 60 से जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जो है बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन राष्ट्रपति के इस्तीफे की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 56 के ज्ञान में बताया गया है इनके इस्तीफे के बारे में। अगर कोई राष्ट्रपति जो है अपना समय पूरा होने के पहले ही जो है अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र का सबसे पहले सूचना किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। यानी राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देंगे उपराष्ट्रपति, के राष्ट्रपति ने जो है त्यागपत्र दे दिया है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 56 में। अब आर्टिकल 57 की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति का पुनः या दोबारा निर्वाचन के बारे में बताया गया है, यानी कोई भी राष्ट्रपति जो है कितनी बार चुनाव लड़ सकता है और कितनी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। यानी राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा तय नहीं की गई है, कितनी भी बार बन सकता है। भारत में जो है 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अब तक भारत में 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ये पहले व्यक्ति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं भारत में। अब दोस्तों आर्टिकल 58 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी योग्यता यानी क्वालिफिकेशन जो है होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की जो आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी जो लोकसभा है यानी हमारी पार्लियामेंट है इसका जो है सदस्य होने की योग्यताएं जो है रखता हो, या ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो है वह लोकसभा का सदस्य जो है रह चुका था लेकिन फिलहाल में जो है नहीं है, तो वह जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन
अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो वो जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो पहले जो है अपने लोकसभा पद से जो इस्तीफा देगा और उसके बाद ही जो है राष्ट्रपति का पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी लोकसभा के पद पर रहते हुए वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। यहाँ पे सिर्फ उसकी योग्यता जो है पूछी गई है। साथ ही दोस्तों आप नोट करके लिख लेते हैं, प्रस्तावक की संख्या 50 होनी चाहिए, अनुमोदक की संख्या 50, और साथ ही कितनी जमानत राशि जमा करनी होती है तो 15,000 रुपये जो है आरबीआई में जमा करना होता है। कितने दोस्तों? 15,000 रुपये जो है आरबीआई में जमा करना होता है। और साथ ही अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 56 के बाद दोस्तों आर्टिकल 59। तो दोस्तों यहाँ पे हम आर्टिकल 59 लिख लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 59 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 59 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो आर्टिकल 59 में जो है राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद की शर्तें कौन कौन सी, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी पर जो है नहीं होना चाहिए। पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल अथवा यानी उसके दिमाग का संतुलन खराब नहीं होना चाहिए। पागल अथवा दिवालिया का मतलब होता है यानी बैंक से अगर उसने लोन लिया है, अगर वो उसको चुका नहीं पाता तो बैंक जो है उसको दिवालिया बैंकरप्ट जो है घोषित कर देती है। तो ये नहीं होना चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान जो है उनकी भत्तों एवं उपलब्धियों को जो है कम नहीं किया जा सकता, यानी जब राष्ट्रपति अपने पद अवधि के दौरान होते हैं तो उनके जो है भत्तों एवं उपलब्धियों को जो है कम नहीं किया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है भारत की संचित निधि से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह किस विधि से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से जो है दिया जाता है। किस निधि से? भारत की संचित निधि से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 60 के बारे में। तो आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 60 में जो है भारत के राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बताया गया है। यानी यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप जो है किसमें? आर्टिकल 60 में है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। साथ ही आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है यानी अगर भारत के राष्ट्रपति जो हैं संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। अब उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो यानी जो महाभियोग प्रस्ताव है ये लोकसभा या राज्यसभा में जो है 1/4 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जब ये पेश किया जाता है। और ये पास कब होगा? तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। तो ये कहा गया है। और साथ ही राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है कि हम जो है तुम्हारे खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति जो है अपने आप में जो है अपनी सफाई जो है पेश कर सके। और साथ ही दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया है। और साथ ही दोस्तों अभी तक जो है भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इन दोनों आर्टिकलों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 60 में जो है किसके बारे में बात की गई है? राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ। तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। याद रखें दोस्तों, दिलाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 61 के बारे में। अनुच्छेद 61 की यदि बात की जाए दोस्तों, अनुच्छेद 61। तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत के
राष्ट्रपति पर पति पर महाभियोग महाभियोग के बारे में बताया गया। अब दोस्तों ये यहाँ पर बात करते हैं महाभियोग। तो दोस्तों यहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव, तो ये महाभियोग की यदि बात की जाए तो महाभियोग जो है कहाँ पे पेश किया जाता है, तो लिखेंगे प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। और इसको पेश करने के लिए जो है दोस्तों 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अब ये महाभियोग प्रस्ताव जो है पास कब होता है, तो पास होने के लिए जो इसे क्या चाहिए, 2/3 बहुमत से पास हो, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अब दोस्तों साथ ही हम यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस जो है दिया जाता है, ताकि राष्ट्रपति अपने बारे में अपनी सफाई जो है पेश कर सके। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महाभियोग की। तो महाभियोग को जो है कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया क्यों जाता है, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके कि भारत अभी तक जो है भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। याद रखें दोस्तों, यानी अभी तक जो है भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है नहीं चलाया गया, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 62 के बारे में। आर्टिकल 62 लिखेंगे अनुच्छेद 62। तो अनुच्छेद 62 की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 62 में जो है किसके बारे में बताया गया, तो अनुच्छेद 62 की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय तो 6 माह में जो है चुनाव होने चाहिए। तो लिखेंगे राष्ट्रपति पद की रिक्ति, राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए, 6 माह में चुनाव हो, 6 माह में चुनाव हो, तो ये यहाँ पे कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो कौन कौन सी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति जी को जो है कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं, तो इनके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर देंगे दोस्तों आर्टिकल 72 की। तो अब दोस्तों 62 के बाद एकदम आर्टिकल 72 के आगे जो बाकी के आर्टिकल हैं उसमें जो है राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति की यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 72 में जो है क्षमादान की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। आर्टिकल 85 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, यानी संसद के सत्रों को छत्रवसान सत्र या आहूत कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 86 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, यानी इसको जो है सबसे पहले बात आती है आर्टिकल भेज सकते हैं। और आर्टिकल 87 में जो है राष्ट्रपति संसद अपना विशेष अभिभाषण दे सकते हैं, यानी राष्ट्रपति संसद में अपना विशेष अभिभाषण जो है दे सकते हैं। तो इनको जो है लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 72 की। अनुच्छेद 72 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 72, तो दोस्तों अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है? क्षमादान की शक्तियाँ यानी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है ये क्या कर सकते हैं? किसी की फांसी की सज़ा जो है माफ़ कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 85। अनुच्छेद 85 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 85 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो अनुच्छेद 85 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे बात आती है संसद यानी संसद के सत्रों को छत्रवसान या सत्र आहूत जो है कर सकता है। संसद के सत्रों को कहते हैं दोस्तों सेशंस को, सत्रों को जो है छत्रवसान या सत्र आहूत कर सकता है। सत्र आहूत जो है कर सकता है। तो ये आर्टिकल 85 में जो है दोस्तों कहा गया। अब दोस्तों इसका यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से हाथों हाथ याद होता रहे। तो दोस्तों आर्टिकल 60 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति पद के शपथ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ के बारे में किस में बताया गया? आर्टिकल 60 में जो है बताया गया है। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है दिलाई जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ जो है दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में जो है बताया गया है। साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 61 की यहाँ पे हम बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61 में जो है बताया गया है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगा कर जो है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों अभी तक जो है भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब कोई राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर जो है महाभियोग प्रस्ताव जो है लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो इसको जो है पेश किया जा सकता है। और ये पेश जब किया गया तो ये पास कैसे होगा? तो 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति को जो है 14 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है कि हम जो है आप पर महाभियोग प्रस्ताव जो है चला रहे हैं, ताकि राष्ट्रपति जो है अपनी कोई सिफारिश जो है पेश कर सके। साथ ही जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इसको यूएसए के संविधान से जो है लिया गया। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है। तो दोस्तों ये 61 में कहा गया है। अब यहाँ पे बात आती है आर्टिकल 62 की। तो
तो आर्टिकल 62 में जो है किसके बारे में बात की गई है, तो आर्टिकल 62 में कहा गया है राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय। यानी अगर राष्ट्रपति पद खाली है तो उसको भरने के लिए जो है चुनाव कराने का समय कितना है, तो 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए, 6 माह में चुनाव जो है होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 72, आर्टिकल 62 से एकदम 72, मतलब जो बाकी के 10 अनुच्छेद बचे हैं उनमें जो हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ मिली हुई, यानी राष्ट्रपति जो है किसी की फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी संसद के सत्रों को छत्रवसान या सत्राहुत जो है कर सकता है। तो ये आर्टिकल 85 में कहा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे के जो आर्टिकल बचे हैं इन सभी को हम कल की क्लास में कर लेंगे। और कल की क्लास में जहाँ तक उम्मीद है कि हम राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।